हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर, जो कि है परावर्ती दूरदर्शी। यह प्रश्न यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न 2023, 17, 16, 14, 12, 11, 10 में पूछा जा चुका है। तो आज हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं कि आपको एक ही बार में रट जाए, याद हो जाए। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं, याद करते हैं क्या होता है परावर्ती दूरदर्शी। तो सबसे पहले देखिए परावर्ती दूरदर्शी की बात। तो यह यानी इस दूरदर्शी की सहायता से क्या किया जाता है, इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे परावर्तक या परावर्तक अथवा परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। यानी मेन काम क्या होता है इसका कि किसी भी इस दूरदर्शी की सहायता से क्या किया जाता है कि किसी भी दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। और वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें अभिदृश्यक लेंस का ए स्थान पर एक बड़े अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का किसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता इसलिए इसे परावर्तक या हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। आ जाएगा। बस छोटे छोटे पॉइंट्स देखो, कोई सी भी क्वेश्चन होता है छोटा पॉइंट, तो बस एक पॉइंट हो गया कि चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है किसकी सहायता से, परावर्ती दूरदर्शी की। और किसका उपयोग किया जाता है इसमें, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसके स्थान पर, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शी कहा जाता है। याद हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो अब इसकी संरचना जान लेते हैं। संरचना की बात की जाए तो देखिए संरचना यहाँ पर लिखी हुई है कि देखिए संरचना, बस आपको जैसा इसमें मैंने लिखा है पेपर में भी आपको सेम टू सेम ऐसा लिखना है। पहले से लिखोगे उसकी परिभाषा क्या होती है, फिर लिखोगे संरचना, और फिर पढ़ेंगे हम इसकी प्रतिबिंब का बनना, और फिर देखेंगे इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। तो फिर देखिए संरचना की बात की तो इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। देखिए यहाँ पर जी कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। और जो कहाँ लगा है, एक चौड़ी नली के एक सिरे पर, यानी जिसे बोलते हैं हम अभिदृश्यक दर्पण या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, उसके एक सिरे पर लगा होता है, ठीक है, इसे लगा होता है। इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा होता है। क्या होता है, इस जो पढ़ा है कि इस जो बड़ी नली है उसकी एक छोटी नली देखो कि पार्श्व में क्या लिखा है, इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी पतली नली के एक कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर क्या है, कौन सा लेंस लगा होता है, ये उत्तल लेंस ई लगा होता है, जिसकी बात की जाए लगा रहता है जो नेत्रिका का कार्य करता है, जिसे नेत्रिका लेंस भी कह सकते हैं। तो ये नेत्रिका का कार्य करता है। फिर देखो इस चौड़ी नली में अवतल दर्पण की फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है, जो मुख अक्ष से 45 अंश के कोण पर झुका रहता है। जैसे यहाँ पर हम एक और संरचना देखेंगे, इसकी बात करेंगे। इस संरचना की बात कर रहे हैं कि क्या पड़ा कि एक तो ये चौड़ी नली होगी आपकी, ये होगी अभिदृश्यक की बात हो गई। ये कौन सा, ये होगा नेत्रिका। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेत्रिका वाला भाग, ठीक है, ये नेत्रिका वाला भाग होगा। यहाँ पर कौन सा लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ दूरी पर एक M2 क्या लगा होता है, एक समतल दर्पण, इनके बीच में, किसके बीच में, अवतल दर्पण के बीच में क्या लगा होता है। देखो हमने क्या पढ़ा बिहार कि अवतल दर्पण की फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है, जो मुख अक्ष पर 45 अंश के कोण पर झुका होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या लगा होता है, ये क्या लगा है, समतल दर्पण भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो किस पर, मुख अक्ष से, ये पूरी जो रेखा है लेंस के बीच बिंदु से मुख अक्ष से कितने अंश पर झुका होता है, 45 अंश पर झुका होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ये हो जाएगी आपकी संरचना हो जाएगी। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि इसमें क्या पड़ा, इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण M1 यानी इसे मानते लगा होता है। चित्र में देखेंगे, उसमें देखेंगे, इसमें समझ लेते हैं। M1 लगा होता है और फिर चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। इस नली के पार्श्व में एक छोटी सी पतली नली लगी होती है, जिसमें कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। और चौड़ी नली क्या कहलाती है, अभिदृश्यक दर्पण या अभिदृश्यक लेंस कहलाती है, ठीक है, लगा होता है। और ये लगा होता है जो नेत्रिका का कार्य करता है, जिसका किसका कार्य करता है,
नेत्रिका का कार्य करता है। फिर देखिए चौड़ी नली में अवतल दर्पण की फोकस से कुछ पहले क्या पढ़ा हमने, हल देखा था, उसमें एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है जो मुख अक्ष पर 45 अंश के कोण पर झुका होता है। फिर देखिए अब अगला होगा पॉइंट अपना कि समतल जो प्रतिबिंब का बनना, किसके द्वारा, किसमें, परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना देखना होता है। ठीक है, तो क्या होगा, दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है अवतल दर्पण के द्वारक की अवतल दर्पण का द्वारक उस ओर कर देते हैं। जिस ओर भी क्या होता है कि जो वस्तु को देखना होता है, देखो कि उस अवतल दर्पण का द्वारक उस ओर, जैसे इस ओर देखना है वस्तु को तो अवतल दर्पण का द्वारक उस ओर हम कर देते हैं। हमारा क्या है, अवतल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया कि दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है तो अवतल दर्पण का द्वारक उस ओर कर देते हैं। फिर क्लियर होगी बात। फिर पढ़ा कि दूर स्थित वस्तु ए बी, यहाँ पर देखिए कोई दूर स्थित वस्तु ए बी, मान लेते हैं एक कोई वस्तु स्थित है, ये क्या है, वस्तु है, दूर स्थित वस्तु। ठीक है, वस्तु ए बी से आने वाली किरणों को अवतल दर्पण M1 अपने फोकस पर केंद्रित करता है। ठीक है, इस वस्तु से जो आने वाली किरणें हैं, ये किरणें हैं जो कहाँ पर होता है, अवतल क्या करता है, अपने फोकस पर केंद्रित करता है। क्लियर हो गई, किस पर, M1 अपने फोकस पर केंद्रित करता है। परंतु यही किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरकर परावर्तित हो जाती हैं। किस पर, ये किरणें किस पर, समतल दर्पण पर, यहाँ पर गिर के देखो ये किरणें समतल दर्पण पर गिर के फिर क्या हो जाती, परावर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, परावर्तित मतलब कि जो किरणें आई और फिर टकरा के फिर लौट जाती हैं, फिर लौट जाती हैं, तो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती हैं। किससे, केंद्रित होने से पहले किस पर, समतल दर्पण M2 पर गिरकर परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार वस्तु ए बी का वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्या बन जाता है, इस प्रकार वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब ए जो A1 सॉरी यहाँ पर ए डैश ऐसे माने थे, ए डैश और बी डैश बन जाता है। ठीक है, किसका, वस्तु ए बी का छोटा, कहाँ पर, किसके कारण, समतल दर्पण के परावर्तन के कारण जो वस्तु का पहले ही प्रतिबिंब क्या बन जाता है, देखिए वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, बन जाता है। फिर यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका की फोकस से कुछ पहले बनता है तथा नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है, जो ए डैश बी डैश नेत्रिका से पहले बन जाता है और जो नेत्रिका के लिए किसका काम करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और फिर देखिए, और नेत्रिका ए डैश बी डैश का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब ए डबल डी, देखो सीधा व बड़ा प्रतिबिंब यानी A2 और B2, मतलब ऐसे ही कह सकते हैं आप कि ए डबल डैश और बी डबल डैश भी कह सकते हैं। तो कहाँ पर बनाता है, देखो कहाँ पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कह सकते हैं 25 सेमी दूरी तथा अनंत के बीच बनाता है। और यदि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस तल में है तब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर होगा, अगर यदि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस तल पर हो, कहाँ पर हो, अगर फोकस पर हो तब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है अवतल दर्पण का द्वारा उस ओर हम कर देते हैं। फिर दूर स्थित किसी वस्तु ए बी से आने वाली किरणें को अवतल दर्पण M1 के फोकस पर हम केंद्रित करते हैं। ठीक है, M1 जो अवतल दर्पण की M1 पर केंद्रित करते हैं। फिर क्या पढ़ा हमने कि उससे पहले, उस पर केंद्रित होने से पहले वो किस पर पड़ जाती हैं, समतल दर्पण पर पड़ जाती हैं, यानी M2 पर गिर जाती हैं और परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है, ए डैश बी डैश पर बन जाता है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, ए डैश बी डैश पर बन जाता है, जो कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, बनता है कहीं वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। और यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस से कुछ पहले बनता है। कहाँ पर बनता है, ये नेत्रिका है, इसे क्या बोलते हैं, ये आपकी नेत्रिका हो गई और नेत्रिका से कुछ पहले, ये नेत्रिका होती है आपकी और नेत्रिका से कुछ पहले बन जाता है। जो नेत्रिका के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर कैसा, जो सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर, ए डबल डैश बी डबल डैश यानी A2 B2 पर बनता है और या फिर अनंत पर बन जाएगा। अनंत पर कब बनेगा, जब जो वस्तु कहाँ पर, जो प्रतिबिंब बना था ए डैश बी डैश, वो कहाँ पर होता, नेत्रिका के फोकस तल पर होता, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता, अनंत पर। देखिए
क्या पढ़ा, ए डैश बी डैश नेत्रिका के भूवत से कुछ पहले बनता है तथा नेत्रिका के लिए आवासीय वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका ए डैश बी डैश का सीधा बड़ा तथा आवासीय प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर या अनंत के बीच में बनाता है। यदि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस तल में हो तब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।